नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक्यूप्रेशर लर्निंग क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक यिन और यांग की। यिन और यांग टीसीएम के अकॉर्डिंग क्या है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम टीसीएम के अकॉर्डिंगली यिन और यांग समझें, एक बार हम अपने भारतीय मनीषियों की तरफ निगाह डालते हैं। हमारे भारतीय मनीषियों ने सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की है, किस तरह से? शिव और शक्ति की फॉर्म में। शायद मैंने आपको पहले बताया था, अब उसमें थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। शिव और शक्ति कैसे? तो जीवन है, जीवन में सुख भी है, दुख भी है। मोस्टली इंसान दुखों में ही जीवन गुजार देता है, ठीक है ना। अब किसी से पूछ लें, कोई भी आयु रही हो, कि भाई तूने कितना सुख पाया जिंदगी में, तेरे कितने सपने, कितनी ख्वाहिशें, कितने अरमान पूरे हुए जिंदगी में, वो आपको रोता पीटता ही दिखाई देगा। ये सुख रह गया, ये सपना टूट गया, वो मैंने ख्वाब बुने थे, वो मेरे ख्वाब सारे उधर गए, बिखर गए, कुछ नहीं लगा। आखिर मैं जीवन से रोते हुए जा रहा हूँ। बहुत ही कम आपको ऐसे दिखाई देंगे जो कि जीवन से आपको संतुष्ट दिखाई दे। When मृत्यु समय की बात में नहीं है, आप किसी से, युवा से पूछें, किस 30 साल के युवा से पूछें, भाई तेरी जिंदगी का अभी तक का लेखा जोखा क्या रहा, तो कितना खुश कितना दुखी, वो भी आपको यही सुनने को मिलेगा। उससे भी कोई आपको शायद ही ऐसा मिले जो बोले मैं जिंदगी से आज की उम्र तक, आज की आयु तक, आज के समय तक प्रसन्न हूँ, और मैं यही जिंदगी दोबारा भी जीना चाहूंगा। कोई नहीं मिलेगा, दुख ही दुख है। अब आप बोलेंगे टीसीएम के अंदर ये कथावाचक कहाँ से आ गए? टीसीएम के अंदर कथावाचक नहीं आ गए। बीमारी भी क्या है? बीमारी भी दुख है, ठीक है ना। मैं सीधा सीधा आपको टीसीएम के अकॉर्डिंग बता तो दूं, लेकिन वो आपका फिर ऊपर ऊपर से चला जाएगा। आप इस प्रकार सीखेंगे तो आपका जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, बल्कि आप आगे भी लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए हमारे मनुष्य ने बताया कि आप शक्ति को जगाएं। शक्ति कहाँ? मूलाधार में। मूलाधार में शक्ति को जागृत करें, और ऊपर वो आपके जाके शास्त्र द्वार में शिव से उसका मिलन होगा। यिन और यांग बैलेंस में आएंगे। शिव और शक्ति जब मिलेंगे तो बैलेंस में आएंगे ऑटोमेटिकली, ये बात कंफर्म है। मिलन कभी भी जिंदगी में बिना बैलेंस के नहीं हो सकता। अगर बैलेंस नहीं है तो मिलन होगा ही नहीं, ये बात आप लिख के रख लें। जो आप आजकल रिश्ते टूटते देखते हैं ना, उसके पीछे भी यही है कि बैलेंस नहीं होता रिश्तों के अंदर। कहीं ना कहीं एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को इग्नोर कर जाता है, या दबा देने की चाह में कहीं और निकल जाता है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है रिश्तों का। एक रिश्ता सेवा में दब जाता है, और बैलेंस सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो इम्बैलेंस, जब मिलन हुआ तो बैलेंस अपने आप आ गया, ये बात कंफर्म है। और जैसे ही शिव शक्ति का मिलन होता है, तो योग कहता है कि सारे दुख आपके, सारी प्रॉब्लम्स आपकी, सारी कठिनाइयां आपकी खत्म हो जाती हैं, इंक्लूडिंग रोग, ठीक है ना। क्योंकि रोग क्या है? रोग भी तो आपके दुख ही है। रोग क्या है? रोग भी तो आपकी परेशानियां हैं, पीड़ा है, आंसू हैं। आपके करोड़ों अरबों रुपए हों, लेकिन आप शुगर से ग्रस्त हो तो आप मीठा नहीं खा सकते। कहाँ से चैन मिलेगा जिंदगी को? पूरा नहीं, बीपी हो, अब नमक नहीं खा सकते, मसालादार नहीं चीजें खा सकते, है ना। तो इन सब चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं। भारतीय मनीषी कहते हैं
शिव और शक्ति के मिलन से, शिव और शक्ति के बैलेंस से। जब तक शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है, तब तक देखो बैलेंस नहीं है ना। जब तक शिव ऊपर है, शक्ति नीचे है, तब तक बैलेंस नहीं है। शक्ति को ऊपर उठाना है। इसी प्रकार जब तक यंग ऊपर है, यिन कम है, ठीक है ना, बैलेंस नहीं है। यिन और यंग को वास्तविक बैलेंस में लेकर आना है। और जैसे ही बैलेंस आएगा, आपके रोग ऑटोमेटिकली कटने लगेंगे। आपके रोग ऑटोमेटिकली कटने लगेंगे, जैसे यिन और यांग, जो कि हमारी बॉडी में इस तरह का सिस्टम है कि हमारी बॉडी रोगों से लड़ने के लिए काफी हद तक पर्याप्त है। तो फिर इस वाले रोग हो क्यों जाता है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। रोग पैदा ही इम्बैलेंस के कारण होता है। जहां पर इम्बैलेंस आता है ना, वहीं पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब चाहे आप मुझे रोग कह लें, चाहे आप मुझे जिंदगी की प्रॉब्लम्स कह लें, पति पत्नी में जब तक बैलेंस रहता है, विचारों का बैलेंस रहता है, घर गृहस्थी के काम काज का बैलेंस रहता है, जिंदगी अच्छी चलती है। जैसे इम्बैलेंस आता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। भाई बहन जब तक बैलेंस में रहते हैं, भाई अपनी मर्यादा समझता है, बहन अपने लेवल समझती है, दोनों एक दूसरे को एक लेवल पर रख करके, भाई तेरी भी रिस्पेक्ट उतनी है जितनी मेरी है, मेरी भी रिस्पेक्ट उतनी है जितनी तेरी है, दोनों का बैलेंस देखो कितना अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही एक रिश्ता ऊपर चढ़ता है, चाहे वो कोई भी हो, भाई कहता है, बहन तेरे को मेरे से पूछ के जाना है कहाँ जा रही है, कब आएगी। मैं गलत नहीं कह रहा, उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना एक प्यार है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे बैलेंस हट गया, एक डोमिनेंट हो गया और एक उसकी डोमिनेंसी को सहने वाला बन गया। यहीं पर रिश्ता भी बिगड़ने लगता है। और जैसे यिन और यांग का बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी उसका इफेक्ट आता है, ऐसी बीमारी, इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस कैसे आता है? देखो इम्बैलेंस ऐसे आता है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी में आप आइसक्रीम खा रहे हो, पिज्जे खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, अपने जूसेस पी रहे हो, आर्टिफिशियल जूसेस, ठीक है ना, लेमन फ्लेवर के अपने आप ड्रिंक्स ले रहे हो। मैं गलत लेवल में नहीं कह रहा, ठीक है ना, कॉमन सेंस में आप उसको लें। लेकिन नींबू पानी और लेमन फ्लेवर जूस बराबर हो सकता है? आप सोचिए जरा। आप 1 किलो लीची का रेट मालूम करें, और 1 लीटर लीची का जो जूस मिलता है, जिसको कि बोलते हैं रियल जूस है, अच्छे जूस है, नेचुरल जूसेस हैं, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं मिलाया गया, दोनों के रेट की एक बार कंपेरेंस करें, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें कि क्या आपको सही चीज मिल रही है, नहीं, आप आर्टिफिशियल पी रहे हैं। जब आप आर्टिफिशियल पिएंगे तो शरीर में कहीं ना कोई उपद्रव तो खड़ा करेगा ही। और यही जब उपद्रव बढ़ जाते हैं, तो या तो ये नहीं या फिर ये, दोनों में से किसी एक को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट कैसे करते हैं? जब एक चीज आपकी बॉडी के अंदर मान लो कोई गड़बड़ उत्पन्न हो रही है, उसको सही करने के लिए या तो ये खर्च होगा या ये खर्च होगा। और जो भी जरूरत से ज्यादा खर्च होगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझें, आपके घर में नॉर्मल चाय बनती है, तो 1 महीने में आप 1 किलो चाय पत्ती खर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर चाय ज्यादा बनने लगेगी, तो आपको चाय पत्ती जो 1 किलो है वो कम पड़ जाएगी, आपको और चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। इसलिए जब आपके शरीर में ये सब उल्टी फुल्टी चीजें खाकर, अनहेल्थी चीजें खाकर, मैदा खा खाकर ये चीजें अपना कुप्रभाव दिखाती हैं,
तो उस कुप्रभाव को काफी हद तक ऑटोमेटिकली मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी की एनर्जी से एक्टिवेट हो जाती हैं और अपने युद्ध पर निकल पड़ती हैं। ऑफ कोर्स इस वार के अंदर, अनवांटेड वॉर के अंदर, जो शक्ति लगेगी वो शक्ति आपकी कम होगी होगी। जो फिर शक्ति कम हो जाती है उसका बॉडी पर इफेक्ट देखने को आता है। ठीक। इसको आप एग्जांपल लेना चाहे एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है, आपकी बॉडी के एंटीबायोटिक्स एक्टिवेट हो जाती हैं और निकल पड़ती है अपनी वॉर के ऊपर, अपनी लड़ाई के ऊपर, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो दो ही केस होते हैं, या तो इन्फेक्शन आपके एंटीबॉडी जीत लेती हैं, आपके एंटीबॉडीज इन्फेक्शन के आगे घुटने टेक देते हैं और फिर इन्फेक्शन का असर आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। ये चीजें हमारी बॉडी में सूक्ष्म लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर चलती रहती हैं, जिनका आपको आभास भी नहीं होता। और इसी कंटिन्यूस वॉर के अंदर कोई एनर्जी कम हो जाती है तो कोई एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया आपको? एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, ये आपको काफी हद तक मालूम हो गया। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें कम्युनिकेशन के लिए। आपके ज्ञान चक्षु तभी खुलेंगे जब आप कम्युनिकेशन करेंगे।